ओम असतो सत्गमय Recording in progress. ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। अप्रकृत एकाल प्रत्यय। एक अल प्रत्यय की अप्रकृत संज्ञा होती है। अप्रकृत इति यम संज्ञा भवति एकाल यह प्रत्यय तस्य। असायवाची एक शब्द। असाय हल। असाय हल जो प्रत्यय है वो अप्रकृत होता है। स्पृशोनुद के क्विन और क्विन का सर्वापारी लोप होते होते नकार हलंत्यम कैल अशब्द ही उपदेश नासिक वकार मात्र बचेगा। तो ये वकार जो है वो अप्रकृत कहलाएगा। भजोणवी में से न की संज्ञा चुटू ई की संज्ञा उपदेश नासिक वकार मात्र बचेगा, उसको अप्रकृत कहेंगे। बेर अप्रकृत से लोप हो जाएगा। घृत स्पृक स्पृश धातु से स्पृक बनाने के लिए यात्रा जो होगी वो शकार को खकार होगा और खकार को जस्तु गकार होगा। क्विन प्रत्यय स्पू जब करेंगे तो शकार को खकार होगा। क्विन प्रत्यय जिससे किया है शकार को खकार होगा। द्वितीय वर्ण सस्थाने द्वितीय। और खकार होने के बाद वो असिद्ध होने लगेगा तो जलाम से सुनते करते समय उसको असिद्ध नहीं करेंगे, जो कि दिगादिभ्य निर्देश किया आचार्य ने। दिगादिभ्य यत जो पढ़ा है उससे दिगादिभ्य यत जो पढ़ा है उसके कारण से असिद्ध नहीं करेंगे, वो सिद्ध ही रखेंगे। जो पिन प्रत्यय से कु से ख हुआ है उसको सिद्ध ही रखेंगे और इस तरह से उस ख को ग हो जाएगा और वावसानी क हो जाएगा। तो इस तरह स्प्रिक स्प्रिक दो रूप बनेंगे। या तो ये प्रक्रिया अपनाएं या दूसरी प्रक्रिया ये भी अपनाई जा सकती है। दिगादिभ्यो निर्देश से ये ज्ञापित होता है कि बाध्य बाधक भाव नहीं होता, क्रम से सूत्रों की प्रवृत्ति होती जाएगी। व्रस्त ब्रज सूत्र से ताल विषय को मूर्धन्य से जलाम जसवंते ड और किन प्रत्यय से कु ग ऐसे कर लेंगे। पहले व्रस्त व्रस्त ब्रज सृज मिल राजत शाम श हो गया श श और जलाम जसवंते और वाह ये किन प्रत्यय से कु। फिर या तो इस तरह से करें या फिर किन प्रत्यय से कु खकार करें और उसको जलाम जसवंते ग करते समय उसको असिद्ध नहीं करेंगे। एकाल किन दरवी जागृवी। दरवी में जो वी है वो एकल प्रत्यय, यदि हम अप्रकृत प्रत्यय कहेंगे तो वी की भी अप्रकृत संज्ञा हो जाएगी। वी प्रत्यय की अप्रकृत संज्ञा नहीं चाहते। और दूसरा बच गया प्रत्यय तिगिम सुरा। सुरा शब्द की सिद्धि कठिन सी है। सुई अभिसवे सुनोती थी सुराम सुनोती थी सुरासुत। सु धातु से विप्रत्यय तुक आगम। सुराम सुनोती सुरासुत। सुरासुतम आचष्टे। सुरा का अभिसव करने वाला सुरासुत होता है। सुरासुत को कुछ बताने वाला निर्देश देने वाला तो सुरासुत आगे नीचा है। नाभिष्ठ प्रातिपदिक से
णी के पर रहते ष्टनवत कार्य होता है, तो टी लोप हो जाएगा, टे सूत्र से टी लोप हो जाएगा। सुरा सुत के उत भाग का लोप हो जाएगा, सुरा सुत, सुरासी धातु बन गई, स्नात्यंता धातु, निजंत धातु सुरासी, और सुरासी से क्विप प्रत्यय हो गया, सर्व धातु क्विप। क्विप के प्रत्यय नेरटी लोप, क्विप का सर्वापारी लोप, प्रथमा एक वचन सु आ गया, सु का अलग्यादि लोप, सुरास बच गया, उस स को ससु, ससु इत्यादि बन करके प्रत्यय दिगिन। ये सुरास जो है सकार प्रत्यय नहीं है, एकाल प्रत्यय नहीं है, तो हल्कियां बेचेगा सुतिस प्रीतम हल लोप नहीं होता। ऐसा क्या है, सुरा सुराम सुनोती, सुरा उपद रहते, कर्म उपद रहते, सु धातु, सुई धातु है ये, सु धातु से क्विक प्रत्यय, और ये ह्रस्व स्मृति तुक, सुको धातु प्राप्त करेंगे, इसका लुप हो जाएगा। यहाँ सुराम सुनोती कर्तृकर्म कृति षष्ठी आएगी, यहाँ तो द्वितीय सुनेगी, यहाँ षष्ठी, सुको धातु प्राप्त करेंगे। सुरा सुतम आचष्टे, तो सुरा सुत निज, और निजन से क्विप प्रत्यय टीलो, उत भाग का लोप और नेरेटी नीलो और क्विप का लोप। ये जो सकार है ये प्रत्यय, एकाल प्रत्यय की अद्वैत संज्ञा होती है। सिद्धि कठिन है वैसे, यहाँ यहाँ जो सूरा दिया है इतने सारे कार्य होते हैं। पद्मनिकार ने तो ऐसे कहा, हलग्यादि लोको न भवति प्रत्यय ग्रहण परिभाषया सिद्धम, प्रत्यय ग्रहण परिभाषा सिद्ध, तिपा साचर्यात एक वचन से ग्रहणम सिद्धम, तिपा साचर्यात, तिप के साचर्य से, कौन सा, हल ज्ञा पे दीर्घा सुतिस्य प्रकृतम हल, सु ती सी, तिप के साचर्य से प्रत्यय लिया जाएगा, ये तो धातु सकार है, इसका लोप तो वैसे ही नहीं होगा यदि हम प्रत्यय ग्रहण ना भी करें। अप्रयुक्त एकाल, ये अतिव्याप्ति दिखा रहे हैं ना कि यहाँ सुरा और सुई धातु का टी लोप हो गया, सुरा सुत, उत भाग का लोप हो गया, सुरास, इस सकार का हलग्यादि लोप ना हो, तो कहते हैं लोप होगा ही नहीं, सुरास हलग्यादि लोप होगा ही नहीं, क्योंकि तिप के साचर्य से हलग्यादि सूत्र में जो सु है, सु तीसी, सु प्रत्यय का ही ग्रहण है, तिप के साचर्य से एक वचन का ग्रहण सिद्ध है, और प्रत्यय अप्रत्यय में प्रत्यय का ही ग्रहण होता है, ऐसे परिभाषा है, प्रत्यय अप्रत्यय प्रत्यय से ग्रहणम, तो हलग्यादि सूत्र में सु तीसी प्रत्यय ही लिए जाएंगे, तो धातु सकार है। हम्म, विस्पष्टार्थ कर दिया फिर प्रत्यय ग्रहण, तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधार है, समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय संज्ञक होता है, अधिकरण शब्दों अभिधेयवाची, समानाधिकरण का अर्थ है समान अभिधेय,
परम राज्यम, दोनों का विधेय एक है। उत्तम राज्यम अकर्म धारे राज्य में उत्तर पदार्थ न भवति। कर्म धारे को छोड़कर उत्तर पदार्थ कहा है वो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो कर्म धारे हैं। पाचक वृंदारिका, पाचिका सासु वृंदारिका, न को बधाया प्रतिषेध को बात कर पूत कर्मधारे पूत भाव हो जाता है। स्त्रिया भाषित पुंस्कादनु स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु, स्त्रिया भाषित पुंस्कादनु स्त्रियाम अपूर्णी प्रिय, स्त्रिया पुंवद भाषित पुंस्कादनु स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु। उस सूत्र से पुंवद भाव पाएगा पाचिका को, न को उपधाया ककार उपधा वाले को नहीं होता है। फिर पुंत कर्मधारे जातीय देशीसु पुंत भाव हो गया है, पाचिका का पाचक बन गया, पाचक वृंदारी का। 2-3 सूत्र लगे हैं ना, छठे अध्याय के तीसरे पाद का 33 नंबर सूत्र है। छठे अध्याय के तीसरे पाद का 33 नंबर, स्त्रिया भाषित पुंस्कादनु स्त्रिया पुंवद भाषित पुंस्कादनु स्त्रिया पूर्णी प्रियादिषु। 33 नंबर सूत्र है। और नकोपधाया 36 है और पोत कर्मधारा 41। पोत कर्मधारा जातीय देशीय पाचक वृंदारी का। तत्पुरुषे किम पाचिका भार्य, पाचिका भार्या यस्य बहुव्रीहि समास है, तो इसको पूर्ण भाव नहीं होगा, न को उपधाय मना हो गया। समानाधिकरण ब्राह्मण राज्यम, ये वेदिकरण है, ब्राह्मणों का राज्य। समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है, वेदिकरण तत्पुरुष की नहीं। कर्मधारय प्रदेशा कर्मधारय निष्ठा इत्येवम् आदय, अनिष्ठा अकार पूर्व रूप हो रहा है, कर्मधारय निष्ठा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, प्रथमया विभक्त्या यन् निर्दिश्यते समास शास्त्रे तद उपसर्जन संयम भवति। प्रथमा विभक्ति से जो निर्दिष्ट होता है समास शास्त्र में, वो उपसर्जन संज्ञक होता है। समासेति समास विधायी शास्त्रम गृह्यते, समासे कहकर समास विधायी शास्त्र लिया गया है। समास, ये जो है इस सूत्र में समास का अर्थ समास विधायी शास्त्र, इससे अगले सूत्र में समासे की अनुवृत्ति है एक विभक्ति चापूर्णी पद। समासे का अर्थ होता है एक विभक्ति पूर्व निपाते विग्रह वाक्य। समासे विधायी माने विग्रह वाक्य, समासे का अर्थ है विग्रह वाक्य। विग्रह वाक्य में जो एक विभक्ति, नियत विभक्ति, यह नियत विभक्ति का समास करते समय जो नियत विभक्ति वाला है, विग्रह वाक्य में जो नियत विभक्ति। समासार्थ वाक्य काले, समास विधि माने का अर्थ है समास के लिए जो वाक्य बनाया जाता है, विग्रह वाक्य किया जाता है। विभक्ति शब्द जो है सुपों का वाचक है, कारक शक्ति वचन हुआ। द्वितीय स्थितातीत पतिगत प्राप्त बनी द्वितीय समास, द्वितीय इत्येतत् प्रथमा निर्दिष्टम, और तृतीय समास में तृतीय प्रथमा निर्दिष्ट है, चतुर्थी समास में चतुर्थी प्रथमा निर्दिष्ट है, पंचमी समास में पंचमी प्रथमा निर्दिष्ट है, षष्ठी समास में षष्ठी प्रथमा निर्दिष्ट है, सप्तमी समास में सप्तमी प्रथमा निर्दिष्ट है। और क्रम से उदाहरण है कष्टम सीता कष्ट सीता संकुला खंडा संकुला, तृतीय तत्कृतार्थीन गुण बचे, तृतीय प्रथमा निर्दिष्ट है,
संकुलाय खंडा संकुलाखंडा युपायदारु युपदारु वृकेभ्य वयम वृक वयम राज्य पुरुषा राजपुरुषा क्षीरसोंडा क्षोंडा। द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इनकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। एका विभक्ति में एक विभक्ति समास से विधि माने। समास करने में जो निश्चित विभक्ति वाला समास करने में का अर्थ है समासार्थ विग्रह वाक्य काल में। विभक्ति शब्द सुकून का वाचक है या विभागवाचक है। कारक शक्ति विभाग। यदि उपमर्दनेन समासो भवति तस्मिन् वाक्ये समास रूप प्राप्ति अभिमुखे पदत्रय दिया। इन्होंने दिया पतंजलि में एतेन समासार्थम वाक्यमत्र समास न पूर्व सूत्रे शास्त्रमिति दर्शयति। पूर्व सूत्र में जो समास का शास्त्र था वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ समासार्थ वाक्य लिया गया। एक विभक्ति चा पूर्ण निश्चित विभक्ति जैसे विभज्यते विभक्त्या युज्यते तद उपसर्जन संयम भवति अपूर्व निपाते। समास विधि माने या नियत विभक्तिकम द्वितीय संबंधी बहुवीर विभक्ति युज्यमाने भी। दूसरा जो संबंधी होगा वो बहुत सारी विभक्तियों से युक्त होने पर भी एक या ये विभक्ति युज्यते। एक पद जो है वो एक ही विभक्ति से युक्त रहे तद उपसर्जन संयम भवति अपूर्व निपाते पूर्व निपातम पूर्व निपाताख्यम उपसर्जन कार्य वर्णित। पूर्व निपाताख्य उपसर्जन कार्य को छोड़कर निरादाय क्रांतादर्थे पंचम्या पूर्व पदे नाना विभक्ति के भी उत्तर पदम पंचम्यंतम। निरादया क्रांतादर्थे पंचम्य उत्तर पद पंचम्यंती रहेगा। निष्क्रांता कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बी निष्क्रांतम कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बीम निष्क्रांतेन कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बिना निष्क्रांताय कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बये निष्कौशाम्बये निष्क्रांतात् कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बेः निष्क्रांतस्य कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बेः निष्क्रांते कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बौ। एवं निर्वाराणसी। एक विभक्ति इति किम राजकुमारी अपूर्व निपाते इति किम नहीं भवति कौशाम्बिनी। कौशाम्बिनी ऐसा नहीं होता। एक विभक्ति इति किम निष्क्रांते कौशाम्ब्या निष्क्रांते कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बौ। एवं निर्वाराणसी। यहाँ पर देखिए आप निष्क्रांता कौशाम्ब्या दो तरह से विग्रह होते हैं। परिनिष्ठित विभक्त्यंता नाम समासा और अपरिनिष्ठित विभक्त्यंतों का समास। ये जो दिखाया है ये अपरिनिष्ठित विभक्त्यंतों का समास है। परिनिष्ठित विभक्त्यंतों का समास होगा तो निष्क्रांतम कौशाम्बी निष्क्रांता कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बी निष्क्रांतम कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बिन। अच्छा इसी को तो कहते हैं परिनिष्ठित विभक्त्यंतों का समास। यदि अपरिनिष्ठित विभक्त्यंतों का करेंगे तो प्रथमांत में करके फिर जाएगा। निष्क्रांता कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बी निष्क्रांता कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बी तम ऐसा ऐसा करके करेंगे। तम निष्कौशाम्बिम निष्क्रांते निष्क्रांता कौशाम्ब्या
निष्कोशाम्बी ते निष्कोशाम्बिना, निष्क्रांता कौशाम्ब्या निष्कोशाम्बी तस्मै निष्कोशाम्बये, निष्क्रांता कौशाम्ब्या निष्कोशाम्बी तस्मात् निष्कोशाम्बेः, निष्क्रांतस् कौशाम्ब्या निष्कोशाम्बी तस्य, निष्क्रांतः कौशाम्ब्या निष्कोशाम्बी तस्मिन् निष्कोशाम्बौ। ये है अपरिनिष्ठित विभक्त्यंतों का समास। पर जो काशिका में दिखाया है परिनिष्ठित विभक्त्यंतों का समास। एक विभक्ति थी किम राजकुमारी, ये नियत विभक्ति नहीं है। राज्य कुमारी, राजकुमारी, राज्य कुमारी, ताम राजकुमारी, राज्य कुमारी राजकुमारी, तया राजकुमारिया, तस्यै राजकुमार्यै, तस्या राजकुमारिया, तस्यां राजकुमारियां। ऐसे एक विभक्ति निश्चित विभक्ति वाला कुमारी शब्द नहीं, राजा शब्द निश्चित विभक्ति वाला है, पर उसकी उपसर्जन संज्ञा से कोई कार्य कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो जो पूर्व प्रयोग होता है उपसर्जन से, वो तो पहले वाले सूत्र से हो ही गया, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन। पर इस सूत्र से पूर्व पद की उपसर्जन संज्ञा से कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें तो कह रखा है एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, अपूर्व निपात को छोड़कर। इस सूत्र में एक विभक्ति चा अपूर्व निपाते कह रखा है, तो इस सूत्र से तो अपूर्व निपात में ही होती है, अर्थात उत्तरखंड में जब नियत विभक्ति वाला हो तब उसकी उत्सर्जन संज्ञा होगी। तो आगे जैसे अर्थवद धातु और अप्रत्यय प्रातिपदिकम, अविधेय वचनो अर्थ शब्द अर्थवद अविधेय वाची है। अर्थवत शब्द रूपम प्रातिपदिक संयम भवति धातु प्रत्यय वर्जयित्वा, धातु प्रत्यय को छोड़कर। दित्थ कपित्थ कुंडम पीठम, तो अर्थवत इति किम, जैसे वन धन में एक एक अक्षर की नान्तस्य अवधेर माभूत, क्योंकि वो सार्थक नहीं है। न लोपो ही स्यात्, न का लोप हो जाएगा। अधातो रीति की हंते लंग अहन रूप बनेगा। लंग लकार कर्तरी शब्द अधिक प्रवृत्ति सपा लोप हो गया। तिप का तस्य लोप होकर तय हल गया दीर्घात लोप हो जाएगा। न लोपो ही स्यात्, यदि यहाँ प्रार्थ संज्ञा हो जाए अहन की तो न लोप हो जाएगा। अप्रत्यय तिगिम कांडे कुड्डे रस्व नपुंसक प्रातिपदिक रस्व से। कांडे जो शब्द है, कांड आगे औ आया, औ नपुंसक चौ को शी हो गया, आद गुणा से वृद्धि हो गई तो कांडे बन गया। कांड आगे औ, औ को शी हो गया, औ को शी हो गया। जो डिट्ठा पपिट्ठा उदाहरण दिए, हम्म इसमें प्रातिपदिक संज्ञा कितने की होती है? डिट्ठे की। अर्थवत शब्द रूपम, फिर ज्ञान प्रातिपदिकात सु आ गया। व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न दो पक्ष होते हैं शब्दों के विषय में।
उणादय व्युत्पन्नानि उणादय अव्युत्पन्नानि। जब व्युत्पन्न पक्ष है तो कृत तद्धित समासास्त्र प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अव्युत्पन्न पक्ष है तो प्रकृति प्रत्यय का विभाग जहाँ नहीं देखा जाता वो अव्युत्पन्न पक्ष है, तो अर्थवत धातु सूत्र से होगी। कांडे कुड्डे में कांड आगे शी, नपुंसकलिंग चाऊ को शी हो गया, आद गुणा से गुण हो गया, कांडे बन गया। अब ये ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से आश्रयमाण प्रातिपदिक है। नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक का एक आदेश प्रातिपदिक के पूर्व का अंतवत हो जाएगा। पूर्व का अंतवत होकर के प्रातिपदिक हो गया, उसको ह्रस्व हो जाएगा। यदि अप्रत्यय नहीं कहेंगे, अर्थवत धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, अभी अप्रत्यय कहने से क्या हुआ, प्रथमा द्विवचनांत अप्रत्यय कहने से प्रत्यय गृहस्मात् सविद तदादि तदंत प्रसिद्ध भविष्य न प्रत्यय मात्र ननु च सुप्तिङन्तं पदम इत्यत्र अंत ग्रहणेन अन्यत्र संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधिर् नास्ति। अप्रत्यय इति प्रत्यांतस् प्रतिषेधो न लभ्यते। नैष दोषः संज्ञा विधौ स प्रतिषेधः न चायं संज्ञा विधि किन्तरि प्रतिषेध विधि। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या दिखाया, ह्रस्व कांडे कुड्डे में अप्रत्यय सूत्र यदि ना रखें तो प्रातिपदिक संज्ञा होकर के ह्रस्व हो जाएगा। अभी तो क्या होगा, प्रत्यांतम वर्जयित्वा प्रातिपदिक संज्ञा भवति। यहाँ पर जो एक आदेश हुआ है इसमें आश्रयमाण प्रत्यय प्रत्यांतम वर्जयित्वा प्रातिपदिक संज्ञा भवति। तो प्रत्यय पूर्व का अंतवत पर का अधिवत, पर का अधिवत होकर के प्रत्यांतम वर्जयित्वा प्रातिपदिक संज्ञा होती, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो ह्रस्व नहीं होगा। नपुंसकाच सीभाव अत्र च प्रत्ययगृह्यस्मात् सवित तदादि तदन्तसिति तदन्तस् प्रतिषेध भविष्यति न प्रत्ययमात्रस्य न च सुप्तिङन्तं पदम् इत्यत्र अन्तग्रहणेन अन्यत्र संज्ञा विधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्त विधिर्नास्ति इति ज्ञापि तत्त्वात् अप्रत्यय इति प्रत्यन्तस् प्रतिषेधो न लभ्यते। संज्ञा विधौ स प्रतिषेधः न चायं संज्ञा विधि किन्तरि प्रतिषेध विधि। अथ किमर्थम अप्रत्यय इति प्रतिषेधः उच्यते, यह उत्तर सूत्रे कृत ग्रहण नियमार्थम भविष्यति। तो अनर्थकस्यापि निपातस्य प्रासंज्ञा इष्यते, इष्टि है। जैसे अध्या गच्छति प्रलंबते, प्र की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। अनर्थक नहीं, अनर्थक होने से नहीं प्राप्त थी, इस वार्तिक से हो जाएगी। प्र और लंब का अर्थ अलग नहीं है। जो लंब का अर्थ है वही प्रलंबते का अर्थ है, लंबते प्रलंबते। आगच्छति का जो अर्थ है वही अध्यागच्छति का है। अनर्थक निपात की प्रतिसंज्ञा चाहते हैं।
हम्म। ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक आदय। कृत तद्धित समासाश्च। कांडे कुड्डे जो उदाहरण है ये इधर भी दिया है, देखिए। ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक सूत्र पर नपुंसक लिंगे अर्थे यत् प्रातिपदिकं वर्तते तस्य ह्रस्व भवति आदेशे हलोन्त्यस्य च अतिरिकुलम् अतिनुकुलम् नपुंसकलिंग ग्रामणी। नपुंसक लिंग में प्रातिपदिक नहीं है तो ह्रस्व नहीं होगा। ग्रामणी ब्राह्मण कुलम, ह्रस्व हो जाएगा ब्राह्मण कुलम। और प्रातिपदिक स्थिति किम कांडे तिष्ठता कुंडे ते प्रातिपदिक ग्रहण सामर्थ्याद एकादेशा पूर्व संतवत न भवति। प्रातिपदिक ग्रहण सामर्थ्य से एकादेश पूर्व का अंतवत नहीं होगा। यदि यहाँ एक पूर्वत का अंतवत हो जाए तो प्रातिपदिक ग्रहण करना न करना बराबर हो जाता है। प्रातिपदिक ना भी करें तो कह रहे हैं ना ह्रस्व नपुंसके, नपुंसकलिंग वर्तमान ह्रस्व हो जाता है, शब्द रूप को ह्रस्व हो जाता है, तो कांडे को ह्रस्व हो लेगा। यदि प्रातिपदिक ग्रहण करने पर भी ये काम हो जाए तो प्रातिपदिक ग्रहण करना व्यर्थ है। तो ये कांडे तिष्ठता कुड्डे तिष्ठता ये उदाहरण प्रातिपदिक ग्रहण सामर्थ्यात एक आदेश पूर्व से अंतवत न भवति, पूर्व का अंतवत नहीं होगा। पूर्व का अंतवत हो जाए तो प्रातिपदिक बन जाएगा और प्रातिपदिक बन जाएगा तो इसको रस हो जाएगा। यही बात अप्रत्यय का प्रत्यय उदाहरण दिया है। अप्रत्यय का उदाहरण भी यही दे दिया। क्या उदाहरण दे दिया अप्रत्यय का? कांडे कुड्डे ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक ह्रस्वस्य। ओम गुरु जी। हम्म। गुरु जी एक बार ये बोलिए। वाली बात, कांडे तिष्ठतः कुड्ये तिष्ठतः, ये स्पष्ट नहीं हुआ। प्रातिपदिक ग्रहण सामर्थ्याद एकादेश। कांडे में यहाँ पर जो अप्रत्यय स्थल में या ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से वहां पर ह्रस्व नपुंसक के कहाँ प्रातिपदिक पर से। वहां पर जो प्रातिपदिक ग्रहण का प्रयोजन ये है कि जो पूर्व का अंतवत होकर के पूर्व का अंतवत ना हो। प्रातिपदिक ग्रहण सामर्थ्य से पूर्व का अंतवत नहीं हुआ। यदि कांडे को पूर्व का अंतवत कर दें तो प्रातिपदिक को ह्रस्व कहा है, नपुंसक लिंग में प्रातिपदिक को ह्रस्व कहा है। प्रातिपदिक ग्रहण नहीं करते तो यहाँ पर पूर्व का अंतवत हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। अभी प्रातिपदिक ग्रहण करना व्यर्थ हो जाएगा यदि यहाँ पर प्रातिपदिक ग्रहण करने पर भी पूर्व का अंतवत मानकर ह्रस्व यदि हो जाता है तो प्रातिपदिक ग्रहण करने का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। प्रातिपदिक ग्रहण इसलिए किया है कि कांडे कुड्डे में ह्रस्व नपुंसके सूत्र ना लगे। यदि ये सूत्र लग जाता है
कांडे कुड्डे में ये सूत्र लग जाएगा तो जहाँ एक आदेश नहीं होगा वहाँ इसका प्रयोजन करते हैं। एक आदेश जहाँ नहीं होता है ना, वहां पर ये सूत्र कार्य करेगा। जैसे अतिरी कुलम उदाहरण दिया, अति नु दिखाया है, तो रायम अतिक्रांतम कुलम अति रई था ना, यहाँ एक आदेश नहीं है, यहाँ पर इसको रस हो जाएगा। अति जी नव में अति नव को रस हो जाएगा, अति नु बन जाएगा। पर प्रातिपदिक ग्रहण यदि नहीं करेंगे तो कांडे में रस होने लगे। प्रातिपदिक ग्रहण सामर्थ्य से एक आदेश पूर्व का अंतवत नहीं होता, एक आदेश पूर्व का अंतवत नहीं होता। कृत तद्धित, और इधर अप्रत्यय में भी यही कहा, कांडे कुंडे रसो नपुंसक प्रादे रस रस्व स्यात्। यदि सूत्र में से अप्रत्यय हटा दें, अर्थवत अधातु कह दें, तो प्रत्यांत की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, ऐसे कह रहे हैं। प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या होगा, रस्व नपुंसक प्रादे रस होने लगेगा। यदि सूत्र में से अप्रत्यय हटा दें तो प्रत्यांत की भी प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी। गुरुजी। रस्व नपुंसक प्रातिपदिक रस होने लगेगा। अभी तो अर्थवत अधातु अप्रत्यय, धातु को छोड़कर प्रातिपदिक संज्ञा होती है, प्रत्यांत को छोड़ करके होती है, ये तो प्रत्यांत है। कांडे गुड्डे प्रत्यांत है ना। कांडे प्रत्यांत कैसे है, कांडे में सुप प्रत्यय हो रहा है, तो पूर्व का अंतवत पर का अधिवत मान करके प्रत्यांत है ये। कृत तद्धित समास, कृदंत तद्धितांत समास की प्रासंज्ञा होती है। अप्रत्यय इति पूर्व सूत्रे परिभाषात कृदंतस् तद्धितांतस्य अनेन प्रातिपदिक संज्ञा विधीयते। पूर्व सूत्र में जो अर्थवद धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम में जो अप्रत्यय पद पड़ा है, कृदंतस् तद्धितांतस्य अनेन प्रातिपदिक संज्ञा विधीयते। कृदंत और तद्धितांत की प्रकृत सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हैं। पूर्व सूत्रे पर्युदासात् कृदन्तस्तद्धितान्तश्चनेन प्रातिपदिक संज्ञा विधीयते। अर्थवत समुदाय में समास ग्रहण नियमार्थ, अर्थवत समुदाय में समास ग्रहण नियमार्थ है। अर्थवंतो ये समुदाय तेषां मध्ये समासस्य अर्थवत है, समुदाय से प्रातिपदिक संज्ञा यथा स्यात्। अर्थवत अर्थवान समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कारक हार्क उपगव काप्टव समास राजपुरुष है। समास ग्रहण नियमार्थत्वात् वाक्य से अर्थवत संज्ञा न भवति। समास जब अर्थवान है तो वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती।
वाक्य जैसे देवता ग्रामो गच्छति, वाक्य की प्रासंज्ञा नहीं होती। अर्थवान प्रातिपदिक होता है तो समास भी अर्थवान होता है, तो उसी से सिद्ध था फिर समास ग्रहण। अर्थवान वाक्य की प्रासंज्ञा नहीं होती, समास की ही होती है। अरस्तो नपुंसक प्रातिपदिक से हमने पढ़ ही लिया, इतना ही आज रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।